दोस्तों, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट 31 यूएसएस ट्रिपल के साथ और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट 11 या 11 MEU जिसको कहते हैं यूएसएस बॉक्सर के साथ इसको डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स मिल गए हैं और एक एक ग्रुप में तकरीबन 2500 इनके सोल्जर्स हैं, मरीन्स हैं, हाईली ट्रेन्ड फॉर एम्फीबियस असॉल्ट। ये जो शिप्स हैं ये छोटे मोटे एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हैं, यानी कि बड़े शिप्स हैं। इसके अंदर ट्रूप्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रॉपर एक एयर असॉल्ट, स्टॉर्मिंग ऑफ द बीचेस, एम्फीबियस ऑपरेशंस, पूरा एक यानी कि एक एनवायरनमेंट उसके अंदर होता है, पूरा एक इकोसिस्टम होता है करने के लिए। साथ ही में कहा गया है कि डेल्टा फोर्स को तैयार कर दिया गया, चूंकि एलीट ऑपरेटर्स हैं, डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स, एवरीबडी इज ऑन स्टैंड बाय। ट्रूप्स आर बीइंग मूव्ड टू द मिडिल ईस्ट। ये भी खबरें आ रही हैं और साथ में खबर ये आ रही है कुछ सोर्सेस से कि साहब मुश्तबा खमेनी जो सुप्रीम लीडर है, उसके फादर की डेथ के बाद जिसको सुप्रीम लीडर बनाया, जिसकी शक्ल अभी तक किसी ने नहीं देखी, नोबडी नोज कि मुश्तबा खमेनी है, उसके नाम पे कोई और बोल रहा है, क्योंकि ना उसका कोई वीडियो जारी हुआ, ना वो पब्लिक अपीयरेंस हुआ। किसी को यह नहीं पता कि वो रशिया में है, ईरान में है, कहां है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मुश्तबा खमेनी, खबर ये आ रही है कि ही इज रेडी फॉर अ डील विथ ट्रंप। अच्छा, ट्रंप इस डील को बड़ा टॉम डाउन कर रहा है कि डील होने वाली है साहब, डील होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े डील मेकर दुनिया में तो डोनाल्ड ट्रंप है और ये खिताब उन्होंने खुद को दिया है कि साहब हमसे बड़ा कोई है नहीं डील करने वाला। अब ये बात क्या चल रही है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब ये 5000 ट्रूप्स हैं जिनका काम है असॉल्ट करना। आप पहली बात ये समझिए कि ट्रूप्स हैं कौन से वाले हैं। जब आपको यह पता लगेगा कि जब हम बात करते हैं 11 MEU की या 31 MEU की, इनका स्पेशलाइजेशन क्या है। दीज आर हार्ड कोर एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट्स। ये दोनों के दोनों, ये जो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स हैं 1 और 31, हार्ड कोर असॉल्ट, ऑपरेशनली रेडी, इनको मूव कर दिया है। और इनको मूव करने का यह मतलब है कि साहब समुद्री रास्ते से, ध्यान से सुनिएगा, समुद्री रास्ते से जमीन पे जाना है और जमीन पे इलाकों को ऑक्यूपाई करना है। इनकी ट्रेनिंग है। अब अगर हम यू सी, ट्रंप जो कहता है कि मैं पीस प्रेसिडेंट हूं, और ट्रंप ने किया क्या है और कहा क्या है, उसमें आपको हर समय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी और अरबी में कहते हैं कॉल ऑफ फेल, तो आपको उसमें फर्क दिखेगा। ट्रंप कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। तो यहां पे यह बात चल रही है कि हमारी डील होगी। अच्छा, कुछ मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि मुश्तबा खमेनी मान गया। वहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है कि ईरान ने प्रॉमिस कर दिया है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। ये ईरान ने प्रॉमिस कर दिया अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वी डोंट नो, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन जो ईरानियन स्टेट मीडिया है वो मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कि ये फंस गया है, इसलिए गाना गा रहा है, ये फंस गया है इसलिए कह रहा है कि नहीं डील हो गई, ईरानी मान गए, हम तो नहीं माने। कई ईरानियंस ये सोचते हैं कि ये बहुत गलत समय होगा। आप डील के लिए तब मानते हैं या डील के लिए तब प्रेशराइज करते हैं जब आपको ये लगता है कि साहब हम तो हार गए। यहां पे वो ये कह रहे हैं कि यार हमने तो दुनिया को गले से पकड़ रखा है। आज की तारीख में ईरान जो है, एक जमाने में जिसका तेल, ईरानियन ऑयल, मैं आज की बात कर रहा हूं, जज फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, आज 25 मार्च है तो 25 मार्च के पर्सपेक्टिव से जज कीजिए। इतने सालों से ईरान का तेल जो था सैंक्शनड था, ब्लैक लिस्टेड था। आज की तारीख में ईरान का तेल सैंक्शनड नहीं है। आज की तारीख में दुनिया भर के एनर्जी प्राइसेस ईरान डिक्टेट कर रहा है। ईरान ने सबकी नाक में दम कर रखा है, एक अकेला मुल्क सबकी नाक में दम कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द ईरानियन थिंकिंग, जो ईरानियन स्टेट थिंकिंग है या उनकी लीडरशिप की थिंकिंग है कि भाई हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, हार और जीत भी दोस्तों ये बड़ी अजीब सी चीज है, मैं थोड़ा सा ये भी समझा दूं। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब आप लड़ाई करते हैं या जंग में जाते हैं या अपने आप को डिफेंड करते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि पाकिस्तान ने जो गलत काम करा है, जो टेरर एक्ट करा है, पाकिस्तान को उसकी सजा मिलनी चाहिए और डिस्प्रोपोर्शनेट सजा मिलनी चाहिए। तो लिहाजा हम गए, हमने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जो भी जितने भी हेडक्वार्टर थे सबको उड़ा दिया।
पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी, हमने उनके दर्जन भर एयरबेस उड़ा दिए। तो ये भारत ने एक संकेत दिया कि हमारी ये कैपेसिटी है, हमारी ये कैपेबिलिटी है, और हमने तुम्हें पहलगाम में जो टेरर अटैक हुए थे जिसमें मासूमों को तुमने मारा था, उसकी हमने तुम्हें सजा दी है, उसका बदला लिया। ठीक है, 4 दिन की जंग हुई, कहानी खत्म। अब यहां पे उल्टा क्या हो रहा है कि यहां पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वॉर? बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इजराइल कहता है कि हमें रेजिम चेंज चाहिए, वी वॉन्ट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। ये जो रेजिम है ये नहीं चलेगी, इसके अलावा कोई और रेजिम हो जो आराम से रहे, शांति से रहे, जो इजराइल को अपना दोस्त माने, दोस्त ना भी माने तो उसके साथ एक फंक्शनल हमारा काम चलता रहे, वो रेजिम चलेगी। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, क्योंकि अमेरिका को यह है कि साहब अगर ये इजराइल पहुंचेगा फिर और डेवलपमेंट करेगा, एक दिन अमेरिका पहुंच जाएगा। यानी कि आपके डोर स्टेप में, इन द मिडल ऑफ दिस थिंग, एट द एज ऑफ द मिडल ईस्ट, ईरान, अगर आप ईरान को नक्शे में देखेंगे दोस्तों, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। ज्योग्राफिकल क्रिटिकलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसकी लोकेशन बड़ी खतरनाक है। यानी कि bang at the edge of the Middle East, bang there, right? Touching Central Asia, touching Afghanistan, touching Pakistan, इस पूरे इलाके में you have a nuclear weapon state that has the capacity, if not today, 10 years from now, to reach mainland US. यूरोप आज की तारीख में वो रीच कर सकता है। This entire NATO ecosystem is at threat. तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मना कर रहा है, इसके लिए मना कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह से अमेरिका को इतना फर्क नहीं पड़ता, because Hamas and Hezbollah anyway not threatening the US, not because of intent, but because of capability. Intent होगा तो उसको भी threaten करेंगे। तो अमेरिका कुछ और चाहता है, और यहां पे ईरान क्या चाहता है? ईरान यही चाहता है जो ईरान कर रहा है। अगर आप तीनों के नजरिए से देखें तो तीनों को लग रहा है हम जीत रहे हैं। अब ये देखिए साहब पूरा। The report comes as US President Donald Trump said there have been talks between Washington and Tehran over the past day that produced what he described as major points of agreement. अब इसने बोल दिया कि साहब स्टीव विटकॉफ है, जो कि इसका रियल एस्टेट का बड़ी था, दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, प्रॉपर्टी बनाते थे। स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर इसका दामाद है, कि ये लोग मिले हैं और ये लोग कह रहे हैं वेरी गुड और सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ ये होने वाला है। यानी कि एक हमारी ईरान के साथ डील हो सकती। अब दोस्तों ईरान ये सोच रहा है कि क्या ये सही वक्त है डील करने का, जब अकॉर्डिंग टू ईरान जो ईरान के वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ईरान मीट कर रहा है। फिर मैं आपको कहता हूं सीधी बात, ईरान के वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? तेल जो है वो धीरे 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 $100 के ऊपर पहुंच रहा है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने करा था ट्रूथ सोशल में, तो नीचे चला गया 100 के, फिर 100 के ऊपर चला जाएगा। तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ इसको 200 तक पहुंचाना है, यह पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा यह है कि वी कंट्रोल 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी। हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप हमसे बात कीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, हम लोग डिसाइड करेंगे कहां क्या जाएगा, किस करेंसी में ट्रेडिंग होगी। बात कर ली ना युआन की उन लोगों ने, दे हैव ऑलरेडी सेड इट, डॉलर में नहीं चलेगा। तो यानी कि कौन सी करेंसी में एनर्जी की ट्रेड होगी, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी, वो डिसाइड करेगा ईरान। किसके जहाज आएंगे, किसके जहाज नहीं आएंगे, वो डिसाइड करेगा ईरान। कितने डॉलर पर बैरल पे तेल बिकेगा, वो इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर सकता है ईरान। तो दोस्तों जो पूरे इलाके का जो मेन मैटर है एनर्जी का, उसको ईरान कह रहा है हम कंट्रोल करेंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं, मैप देख के, मैप देखिए आप, रेड सी से क्यों नहीं आ सकता है और हम लोग ऐसा करेंगे और सुएज कैनाल से नीचे इलाके रेड सी। इट्स अ गुड आइडिया, बट एक बात मत भूलिएगा, यमन में नीचे हुथी बैठे हैं, एंड हुथीज ओ ब्लाइंड लॉयल्टी टू द ईरानियंस, द सुप्रीम लीडर। हुथी अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। जिस दिन ईरान चाहेगा हुथियों को भी एक्टिव करेगा। यह सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है ईरान के पास।